नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से जिज्ञासा के लिए समस्त प्रार्थना। जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य श्री अजित जैन सुसारी धार मध्य प्रदेश से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जीवन में सभी चीज़ें जैसे रंग रूप, गरीब अमीर, भूत भविष्य वर्तमान, ये सभी कर्म के अधीन हैं, तो हमारे हाथ में क्या है? कर्म तुम्हारे अधीन में। कितने बड़े तुम तो कर्म के मालिक हो। कर्म के अधीन में तुम्हारी सब कुछ, जो कुछ भी परिणति है सब कर्म के अधीन है और कर्म तुम्हारे अधीन है। जैसे दुनिया में कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती, धन से खरीदी जा सकती, और धन तुम्हारे पास है तो जोड़ी की चाबी तुम्हारे पास है। कर्म तो रिमोट कंट्रोलर है, तुम्हारे हाथ में है, यानी तुम उसके मालिक हो कर्म के। तुमने कल ही कर्म बांधा है, तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ बैंक में रखा हुआ पैसा है, तुम्हारी जोड़ी हुई पूंजी है, तुम्हारी कमाई का वो फल है। इसलिए कर्म तुम्हारा खुद का है, तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। कर्म चारा कुछ भी नहीं है। कर्म तो ऐसा है जैसे घड़ी में भरा हुआ अलार्म। घड़ी में भरा हुआ अलार्म तो बजता है, जगाता है, लेकिन उसको भरा किसने? स्वयं ने भरा। इसलिए सब कुछ कर्म के हाथ में है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है, ये निर्णय कर लेना चाहिए। सरला जी भीलवाड़ा महाराज श्री के चरणों में सतत नमन। महाराज श्री कहते हैं कि आयु कर्म पूरा होते ही जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, और कम उम्र में व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो सभी कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई है। वर्तमान में कोरोना महामारी से कम उम्र में व्यक्ति मरण को प्राप्त हो रहा है, क्या ये अकाल मृत्यु है? अकाल मृत्यु होती है, क्यों नहीं होती? पानी का, घड़े का पानी है, एक एक बूंद करके गिर रहा है, कोई पत्थर मार दे तो पूरा गिर जाता है। मौत तो आयु कर्म के क्षय से ही होगी। अब वो आयु कर्म धीरे धीरे क्षय होना था, अब एक साथ क्षय हो गया। अकाल मरण से कोई डरने की जरूरत नहीं। अकाल मरण कोई दुर्गति का कारण नहीं है। अकाल में मरने वाले लोग दुर्गति ही जाते हैं, सो बात नहीं। वो बात अलग है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई आत्महत्या करके मर रहा है, और वो आत्महत्या भी किसके धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है कि किसके लिए कर रहा है? कितने लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए, अपने खुद के धर्म की रक्षा के लिए जौहर कर लिए। अब जौहर करना कोई दुर्गति कारण? जौहर में तो अकाल मरण है ही। जिंदा अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, ये क्या है? ये सब अपने अकाल मरण ही है, लेकिन उनकी दुर्गति ही होती है, ऐसी बात नहीं। अकाल मरण, हमारे यहाँ मरण तीन प्रकार के हैं, त्यक्त, चावित और च्युत। तो जो हमारे यहाँ तीन मरणों में दो मरण से हमारे कोई हानि नहीं होने। एक तो जो अपने आप च्युत है, अपने आप आएगा चला जाएगा, और एक चावित, दूसरों के द्वारा समाप्त करा दिया गया, और एक त्यक्त, स्वयं ने उसको साधना और समाधि के बल पर छोड़ा है। तो इसलिए अकाल मरण तो है और होता ही। अभी अकाल मरण की संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन उससे कोई दुर्गति का सवाल नहीं है। अकाल मरने वाले लोग भी सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं, सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। अकाल में मरने वाले लोग, मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज को किसी सियाली ने खा लिया, किसी ने आकर के घानी में पेल दिया, किसी ने उपसर्ग कर दिया। देख लो ना, अकाल मरण। नकुल और सहदेव अकाल में मृत्यु को प्राप्त हुए, सर्वार सिद्धि गए, अकाल में प्राप्त हुए, उनको जलाया गया। तीन तो मोक्ष चले गए अकाल में, और दो सर्वार सिद्धि गए अकाल में। तो अकाल में मरने से दुर्गति होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सुषमा जैन छतरपुर रानीपुर वाले,
गुरुवर नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है कि एक डायरी में नमोकार या ओमकार को बार बार लिखा जाता है, वैसे ही यदि भक्तांबर का 26वां श्लोक लिखें तो कोई दोष है? दोष तो कुछ नहीं है। BL जैन, जयपुर। 6 अक्टूबर 2020 जिज्ञासा समाधान में गुरुवर ने बताया कि दान के बदले किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त नहीं किया जाए। हे गुरुवर, असीम कालीन भक्तांबर के बदले सिक्का दिया जाता है, उसे स्वीकार किया जाए अथवा नहीं? ये पुरस्कार नहीं है, ये तो तुम्हारी खुद की संपत्ति है, कमेटी की तरफ से नहीं मिल रहा। जैसे मैंने बता दिया था पूरा, जैसे आपने चतुर्मास में कलश की स्थापना की, वो कलश तुम्हारा खुद का है, आप अपना ले जा रहे हैं। वो सिक्का नंद्यावर्त कमेटी का नहीं है, आपने उसकी राशि दी है, आपका खुद का है जो भगवान के पास रखा था, आप ले जा रहे हैं। वो कमेटी की तरफ से कहाँ है, पुरस्कार कहाँ है? दान के बदले कोई पुरस्कार लेना ये उचित नहीं है। लेकिन तुम्हारी खुद की निधि हो, मंगल कलश है, ध्वजाएं हैं, चातुर्मास के व्यक्ति कलश हैं, ये सब तुम्हारे द्वारा स्थापित हैं। इसी प्रकार नंद्यावर्त है, रजत सिक्का है, वो तो आपके द्वारा रखा हुआ आपकी संपत्ति है। वो ना मंदिर की है, ना कमेटी की है, और ना हमने मंदिर को चढ़ाई है, ना कमेटी को रखा दी है। मात वहाँ रखी हुई है, वो तुम्हारी खुद की है, वो आपको पुरस्कार में नहीं दिया जा रहा है। प्रीति जैन, जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर, हमारे एक रिश्तेदार बीमारी के कारण वेंटिलेटर पर थे, उनकी स्थिति सीरियस थी, तो हमने स्वास्थ्य लाभ के लिए परिवार द्वारा हनुमान ताल मंदिर में शांति धारा के भाव हुए, तो उस दिन तो शांति धारा हो गई। फिर दूसरे दिन भी हमने पैसे जमा करा दिए, परंतु शाम को वे नहीं रहे, चले गए। किंतु दूसरे दिन उनके नाम की शांति धारा हुई, उसका उस जीव को लाभ मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो किस रूप? यदि उसने कराई है, उसकी भावना थी तो मिलेगा, चाहे भले अपन 1 महीने साल भर बात करें। यदि उसने भावना व्यक्त की थी कि मेरी शांति धारा कराइए, तो बराबर उसको लाभ मिलेगा, बराबर पुण्य मिलेगा। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज जी, आपने 30 सितंबर की एक जिज्ञासा समाधान में बरांग, नमी और बिनमी के बारे में बताया था। तो महाराज जी, मेरी इसमें जिज्ञासा यह है कि नमी बिनमी भगवान श्री ऋषभदेव के पुत्र थे। महाराज जी, आपने जो बरांग के बारे में बताया वह कौन थे? क्या शास्त्र जी में उनका वर्णन आता है? कृपया समाधान। नमी और बिनमी जो हैं, दो बेटे थे। कहीं बेटों के रूप में भी उल्लेख मिलता है, कहीं राजाओं के रूप में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वो आदि पुराण के अंदर नमी और बिनमी का उल्लेख मिला है। जो ऋषभदेव से राज चाहते थे, इंद्र ने उन्हें अपनी कुशलता से उनको संतुष्ट किया। बरांग एक नाम के बहुत बड़ा बरांग चरित्र ही है। जैन दर्शन में बरांग के ऊपर एक लिखा ही गया, 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के मध्य में बरांग चरित्र नाम का एक चरित्र है। जैसे पांडव पुराण है, जैसे और भी चरित्र हैं, इस प्रकार वो भी है। तो बरांग चरित्र है, उसका वर्णन। श्री मुकेश जैन, गोटेगांव। नमोस्तु। पूज्य श्री मंडल पर विधान करते समय कलश और मंगल कलश स्थापित करते हैं, उनके ऊपर जो श्रीफल रखते हैं, उन श्रीफल को अपने पास रखें या श्रावक को दे दें, या यह निर्माल्य माना जाएगा क्या? कायबे मंडल विधान पर कोई कलश के ऊपर जो श्रीफल होते हैं वो आपके खुद के हैं, मंगल रूप हैं, आप ले जा सकते हैं और फोड़ के भी खा सकते हैं। वो तो एक सामान मंगल रूप है, उसके अंदर की सामग्री भी आपकी रखी हुई है, मंगल के लिए रखी है। आप उसको लेकर के अपने उपयोग में लीजिए, कोई बात नहीं, निर्माल नहीं है। विनीता निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेने के अनंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता है? तीर्थंकर को नहीं हो सकता। एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की बात है, मोक्ष। केवल ज्ञान होने के आगम से कोई बाधा नहीं, मोक्ष होने में बाधा है। किसी भी तीर्थंकर के पंच कल्याणक वाले को एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ष पृथकत्व मात्र उन्हें 13वें गुण स्थान में रुकना पड़ेगा। लेकिन एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान में आगम से तो कोई बाधा नहीं है, ये बात अलग है। किसी भी तीर्थंकर की ऐसा कोई उल्लेख आगम में नहीं मिला, शास्त्र में नहीं मिला 24 तीर्थंकरों में कि एक अंतर मुहूर्त में किसी को केवल ज्ञान हुआ, लेकिन वो आगम से कोई बाधा नहीं हो सकता है। नीतू, उदयपुर। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, आपने प्रवचन में पुण्यहीन को बचाने का उपदेश देते हुए कहा कि मछली ने भी सोच लिया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु धीवर ने बचा लिया। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हमारे घर के बाहर कुत्ते या गाय आकर बैठ जाते हैं तो वे गंदगी करते हैं, इसलिए हम पानी डालकर भगा देते हैं, तो गुरुवर उस समय उनके क्या परिणाम होते होंगे? क्या वे हमारा बुरा भी सोच सकते हैं, जबकि हमारा भाव उनका बुरा करने का नहीं होता?
आप अपने जीवन में देख लिए ना, आप ऐसी परेशानी से परेशानी हैं और आप कहीं बैठ गए तो आपको कोई भगाएगा तो आपको कैसा लगेगा? वैसा उनको लगता है, लेकिन वहाँ तुम्हारे लिए उनसे नुकसान तुम्हें ज़्यादा है, फायदा कम है। मतलब वो बीमार है, अस्वस्थ है, वो तुम्हारे पूरे परिवार को बीमार कर सकता है, अस्वस्थ हो सकता है। इस अपेक्षा से आप हटाते हैं तो आपके विरोधी हिंसा का त्याग न होने से आपको महान दोष नहीं लगेगा, लेकिन उसको तो बुरा लगेगा क्योंकि वो साता के लिए बैठा, अपन हटाएंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन यदि ऐसा एकदम यदि तुम उसमें वीतरागी बन जाओगे और नहीं हटाओगे तो बीमारी तुम्हारे घर को भी आ सकती है, परेशान भी हो सकते हैं। तो गृहस्थ को यथा योग उसको शांति के साथ, उसको तकलीफ ना हो और तुम्हारे कार्य की भी स्थिति आ जाए तो आपका विरोधी परिणाम का त्याग ना होने से गृहस्थ को ऐसा चल जाएगा। सांप आ गया कमरे में, अब उसे हटाना ही पड़ेगा। केंकड़ा आ गया कमरे में, बिच्छू आ गया तो हटाना ही पड़ेगा। तो आप गृहस्थों की भूमिका में इतना सर्वथा निषेध नहीं है। वैभव काला सूरत, नमोस्तु गुरुदेव। हमारी भगवान शांतिनाथ के चालीसा में आस्था है कि आप उसमें लिखा है कि आप चतुर्मुखी भगवान विराजमान थे। तो गुरुदेव, चतुर्मुखी का क्या मतलब है? भगवान जब समोषण में होते हैं तो चतुर्मुखी होते हैं, चारों तरफ उनके मुख होते हैं, चारों तरफ समोषण की सभाएं होती हैं, इसलिए उनको चतुर्मुख कहा जाता है। महेंद्र जैन, इंदौर, पत्रकार। गुरुदेव नमोस्तु। हमारी श्रद्धा और समर्पण सच्चे देवसाज गुरुओं के प्रति किस प्रकार हो कि हम मिथ्यात्व से बचते हुए सम्यक्त को प्राप्त कर सकें? वस्तु स्वरूप को समझो। देवसाज गुरु के प्रसिद्धान करने से तुम्हें लाभ कितना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से आस्था जब ही रख सकता है जब उसको हानि लाभ का पता चले। आपको खुद स्वाध्याय करके अपनी दृष्टि से समझना पड़ेगा कि देवसाज गुरु के ऊपर विश्वास रखने से कितने लाभ हैं और नहीं रखने से कितनी हानियां हैं। हानि लाभ ही तुम्हारी रुचि बढ़ा सकती है। नेहा जैन, मेरठ। गुरुवर्त नमोस्तु। क्या हम सूतक पातक के दिनों में दूसरे से गंधोदक लेकर लगा सकते हैं और जाप कर सकते हैं क्या? बिना माला के बिना जाप कर सकते हैं, उंगलियों पर गिन करके जाप कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं और दूसरे से गंधोदक ले सकते हैं। अर्पित जैन, अशोकनगर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि क्या अभव्य जीव के मन में यह भाव आता है कि मैं भी भव्य जीव हूँ, मेरे भी जन्म जरा और मृत्यु नष्ट हो, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे भी आठों कर्म नष्ट हो, मुझे भी भाव भाव से अनंत संसार से मुक्ति मिले? और अगर मेरे मन में यह भाव आता है तो फिर मैं भव्य जीव हूँ, मुझे बहुत टेंशन होती है कि अभव्य तो नहीं। अभव्य को ऐसा परिणाम नहीं आता, अंतरंग से कोई भाव नहीं आते उसके, वो सहज में होता है। यदि आपको आ रहा है तो भव्य। संजय मीना जैन, आधारताल, जबलपुर। मेरे आराध्य के चरणों में अनंत नमन। महाराज श्री आचार्य भगवान ने कई बार कहा कि पानी को घी और दूध की तरह उपयोग करो, पर अभी देखने में आता है कि पानी कम मिलने या न मिलने पर लोग हाय तौबा मचाते हैं और अत्यधिक पानी मिलने पर अनावश्यक बाहर फेंकते हैं। अनछने पानी से बर्तन, कास्टिक सोडा से कपड़े धोना और स्नान, शौच आदि के लिए प्रयोग करते हैं और छने अनछने का विवेक ना होने से असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। महाराज श्री ऐसा करने से उनके सांसारिक और धार्मिक दृष्टि से उनके जीवन में क्या विपरीत प्रभाव पड़ते हैं? बहुत नुकसान है। जिस चीज़ का अपन अनर्थ दंड करेंगे वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से इतनी हट जाएगी कि हम एक एक बूंद पानी को तरस जाएंगे। कोई भी वस्तु है जिसका हम दुरुपयोग करेंगे वो वस्तु हमसे दूर भाग जाएगी। हम अनादर करेंगे वो वस्तु हमसे दूर भाग जाएगी। जिस चीज़ में हम नकारात्मक सोचेंगे वो चीज़ वस्तु हमारे जीवन में चली जाएगी। जिस वस्तु को हम मूल्यहीन करेंगे वो वस्तु हमारी ज़िंदगी से खत्म होती जाएगी। सिद्धांत है प्रकृति का, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उपयोगिता ह्रास नियम। जिसका हम उपयोग न करके दुरुपयोग करेंगे वो चीज समाप्त होगी। रिस्पेक्ट, यदि हम मूल्यांकन, मैंने एक दिन कहा था एक पत्थर से भी आप एनर्जी ले सकते हैं। आपकी दृष्टि में पत्थर का मूल्यांकन क्या है? आपने उसको एक लात मार के नीचे ठुकरा दिया, आपने कितने क्रोध भाव से ठुकराया, कैसा भाव? वो पत्थर आपको वैसा ही एनर्जी देगा। संसार की प्रत्येक वस्तु से एनर्जी दो, एनर्जी लो। तुम उसका हित सोचो वो तुम्हारा हित सोचेगा, तुम उसको रिस्पेक्ट दो वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। वो तुमसे जिस वस्तु के प्रति भी आप अनादर कर रहे हैं
उसका मूल्य नहीं आंक रहे हैं, एक दिन वो तुम्हारा मूल्य नहीं आंकेगा। आपने जल का कोई मूल्यांकन नहीं किया, आपने वेस्टेज कर दिया, एक दिन तुम एक एक बूंद पानी को तरसते रहोगे, जल तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मूल्यांकन नहीं करेगा। कोई प्रकृति कहे कि साहब इसको जल मिल जाए नहीं तो मर जाएगा, तो प्रकृति कहेगी मर जाए, उसका क्या मूल्य है। अब ये शब्द प्रकृति ने क्यों कहा? क्योंकि तुमने एक दिन जल का मूल्यांकन नहीं किया था। सभी चीजों में बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों से मेरा कहना है, जिस जिस चीज की तुम्हारी जिंदगी में जरूरत पड़ती हो उनका तुम यदि मूल्यांकन नहीं आंक रहे हो, अनर्थ दंड कर रहे हो, तो निश्चित समझना एक दिन उसी के लिए तुम तरस जाओगे। एक बेटा है, माँ बाप के मूल्यांकन नहीं करता, वो अनाथ बनेगा। एक संसारी प्राणी है, भगवान का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो ऐसे स्थान पर जन्मेगा जहाँ भगवान नहीं। एक व्यक्ति है जो धन का सम्मान नहीं करता, पापों में खर्च करता है, कोई धन की कीमत नहीं, धन को समझते नहीं कि मेरे पुण्य से आया है, मेरे बहुत बड़े पुण्य करने से आया है, और वो पापों में कमा रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब खरीदा है, एक दिन वो एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे मकान की कोई कीमत नहीं है, मूल्यांकन नहीं है, उसमें सारे पाप करते हो तुम, एक दिन तुम मकान से रहित हो जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। हर चीज के संबंध में किसी भी चीज का अनादर करोगे, वो चीज तुम्हारी जिंदगी से दूर भागती जाएगी, और इतनी दूर हो जाएगी कि तुम उस तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए पंच स्थावरों का अनादर मत करो, मत करो। ये पंच स्थावर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएंगे, तुम्हारी जीना दुर्वार हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे, दूर, इतने दूर चले जाएंगे कि तुम इन पंच स्थावरों के बिना तुम्हारी क्या हालत होगी अपन सबको मालूम है। इसलिए अनर्थ दंड मत करो, दुरुपयोग मत करो, उनके लिए अपने आप में जितनी उपयोगिता है उतना उपयोग करो। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य निर्यापक मुनि के चरणों में सत सत नमन। जिज्ञासा, सातिसा मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? सबसे स्तोक निर्जरा और अधिक निर्जरा किस जीव को होती है? सातिसा मिथ्या दृष्टि को दो रूप में लिया जाता है। करण लब्धि में ढला हुआ जीव सातिसा मिथ्या दृष्टि कहलाता है, क्योंकि प्रायोग लब्धि तक अनादि मिथ्या दृष्टि भी आता है। लेकिन प्रायोग लब्धि का अंतिम भाग जो बचता है, उसमें प्रवेश करते ही करण लब्धि को जैसे प्राप्त होता है, उसे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। साति शब्द इसलिए करता है कि अब वो मिथ्यात्व में जिस रूप में छोड़ रहा है, ये मिथ्यात्व को छोड़ के जाएगा। अब मिथ्यात्व उसके उदय में नहीं आएगा जब तक, वो बात अलग व्यवस्था है। इसी प्रकार साति सप्तम किसे कहते हैं? क्योंकि वो सप्तम से आठवें में जाता है। सातिशय का अर्थ है जो जहाँ है अब उससे पीछे नहीं आएगा, आगे ही जाएगा। वो जैन दर्शन के सिद्धांत ग्रंथों में सातिशय कहते हैं, इसलिए उसको। दूसरा सातिशय के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पंडित लोग, कि अनादि मिथ्या, सादि मिथ्या दृष्टि को, लेकिन आगम शब्द में तो करण लब्धि में ढले हुए को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहा है। सबसे स्तोक निर्जरा और अधिक निर्जरा किस जीव को होती है? सबसे स्तोक थोड़ी और अधिक किसको होती है? सबसे स्तोक निर्जरा होती है अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक को, और सबसे अधिक निर्जरा होती है केवली भगवान को, जिनेंद्र भगवान को, ऐसा मानना। श्रीमती चंदा जैन, मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, सम्यक दृष्टि से एक श्रावक की असंख्यात गुणी निर्जरा किस कारण होती है? यत्नाचार, क्योंकि 24 घंटे वो कोई भी क्रिया करता है। अविरत सम्यक दृष्टि जो है, कोई सब क्रियाएं करता है, उसे कोई विवेक नहीं रहता है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन वृत्ति जब भी कोई क्रिया करेगा तो वो देखेगा कि मैं वृत्ति हूँ। खाएगा तो ये खाने योग्य के लिए मैं वृत्ति हूँ, उठेगा, बैठेगा, कोई भी वस्तु का उपयोग करेगा, 24 घंटे वो यत्नाचारी हो जाता है, सावधान हो जाता है, मैं वृत्ति हूँ, यह कार्य मुझे करना है या नहीं करना। ऐसी जो उसकी दृष्टि बन जाती है, वह प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बन जाता है। राजेंद्र जैन, मेरठ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जाप, ध्यान और सामायिक में बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब भी हम जाप ध्यान की कोशिश करते हैं तो बाहर से संपर्क नहीं छूटता। ध्यान ही मात्र अंतर्मुखी होने का कारण है। सामायिक और जाप परंपरा से कारण है। ये अंतर्मुखी करते भी हैं और नहीं भी करते, भजनी है। लेकिन ध्यान जिसे हम धर्म ध्यान कहते हैं, शुक्ल ध्यान,
ये ध्यान नियम से अंतर्मुखी वाले को ही होते हैं। चाहे वो अंतर्मुखीपना श्रद्धा में आए, चाहे वो ज्ञान में आए, चाहे चर्या में आए, अंतर्मुखी की तरफ उसकी दृष्टि जाएगी, तभी धर्म ध्यान बनेगा। ध्यान ही मात्र अंतर्मुखी होने का एक साधन है। श्रीमती प्रियंका जैन, इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु, आप कहते हैं कि बेटा जन्म ले तो मानो अभिषेक करने वाला आया है और बेटी जन्म ले तो मानो चौका लगाने वाली आई है। महाराज जी, आपके मुख से कही गई बात सर्वथा फलीभूत होती है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा के कारण प्रायः नई पीढ़ी घर से बाहर रह रही है। ऐसे में संस्कार का बीजारोपण कैसे करें? ये तो निर्णय आपको करना, मुझे थोड़ी करना। क्यों भेज रहे बाहर? जरूरत क्या है? तुम जैन हो, तुम खुद जो कर्म ने तुम्हारे यहाँ बेटे को जन्म दिया है मालिक बनने के लिए, और तुम उसके नौकर बना रहे हो। जैनियों के वही व्यक्ति जन्मता है जो मालिक बनने की औकात रखता है। जैन को क्षत्रिय कहो या वैश्य कहो, दोनों में गद्दी होती है। जैन दो जातियों में आ सकती है। जैन की ओरिजिनल जातियां देखी जाए तुम्हारे पूर्वज की, तो तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय अपने पिता की गद्दी पे बैठता है, नौकरी नहीं करता। राजा का बेटा राजा बनता है, नौकरी नहीं करता। वैश्य है तो वैश्य के लिए भी दो चीजें हैं, कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार के अंदर भी गद्दी मिलती है पिता की, नौकरी नहीं मिलती, गलती मिलती है। इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को तो मालिक बनाओ बेटे को, उसके यहाँ तो दूसरे नौकर काम करेंगे, तुम बेटे को नौकर बना रहे हो। धंधा छोटा होगा लेकिन मालिक होगा, हाथ ठेला होगा लेकिन मालिक होगा, सब्जी की दुकान होगी लेकिन मालिक होगा, परचूनी की दुकान होगी लेकिन मालिक होगा। तो तुम्हारा तो स्वरूप आदिनाथ ने मालिक का कहा था कि क्षत्रिय और वैश्य कभी नौकरी नहीं करेंगे। क्षत्रिय और शूद्र के लिए नौकरी का कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए अब आप आदिनाथ के विरुद्ध चल रहे हो तो मैं क्या करूं? आपको खुद सोचना चाहिए कि हम बच्ची को कहाँ भेज रहे हैं, हम बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। क्या वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा तुम्हारे हाथ में रहेगा? क्या वह तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा? क्या तुमने जो भावनाएं भाई हैं उसको पूरा करेगा? ये तो आपको सोचना है। हर माँ बाप को सोचना है कि मैंने बच्चा पैदा क्यों किया, बच्ची का जन्म क्यों दिया, कारण क्या है। अर्थ क्रिया होना चाहिए, और उस जो अर्थ क्रिया है आपकी है कि मैंने बच्चे को इसलिए जन्म दिया है, उस अर्थ क्रिया को पूरी जिंदगी भर याद रखना चाहिए। पढ़ाते समय याद करना चाहिए मैंने बेटे को जन्म किस लिए दिया है, कुल को कलंकित करने के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे विपरीत धारणाओं के, तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध चलने के लिए नहीं। तो हम वही कार्य कराएंगे जिस प्रयोजन से हमने बेटे को जन्म दिया है, वह प्रयोजन जिस क्रिया में सिद्ध होगा हम वही संस्कार देंगे। संस्कार सबसे पहले कोई स्कूल बाहर नहीं जाता है। स्कूल तो आप भेजते, वो कभी पढ़ने के लिए नहीं करता, वो तो आप भेजते हैं। आप खुद उसको नौकर बना रहे हैं, मालिक से नौकर बना रहे हैं। ये आपका खुद की भूल है। तुम अपने बेटे को मालिक बनाओ, और ऐसा मालिक बनाओ कि उसकी गद्दी हो। हर जैनी के पास एक गद्दी होना चाहिए, और जो गद्दी बनाता है वही बेटे को बहुत बड़ा उपकार करता है। बेटे को गद्दी, नौकर का बेटा नौकर बनेगा कोई नियम नहीं है। एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, कलेक्टर है, वो अपने बेटे को कलेक्टर बना पाएगा? ये कोई नियम नहीं है। कब वो कलेक्टर है, बेटा क्लर्क भी नहीं बना पाए। लेकिन व्यापारी स्वयं जो व्यापार करता है, गद्दी पे वह सौंप के जाता है। इसको बोलते वसीयत, इसको बोलते जैन, वैश्य और क्षत्रिय का धर्म। अजित जैन, मांगरोल 12। नमोस्तु महाराज जी, 5-7 वर्षों से शिवरार्थी हूँ। एक चिंता हमेशा सताती है कि पाप तो हमसे ढेर सारे रोज होते रहते हैं, पुण्य बहुत ना के बराबर ही हो पाते हैं, लेकिन महाराज जी भावना होती है कि मैं भी आपके समोसरण में आपके साथ ही रहूं, चलूं, पर कैसे आप ही कुछ समस्या का समाधान दें। सबर कुछ काम इच्छाओं के अनुसार हो जाए तो अभी तक मैं यहाँ नहीं बैठा होता, सिमंदर भगवान के पास होता। अपने द्वारा किए हुए कृत्य से भी कई बार हमारी इच्छाएं धूमिल हो जाती। हमने पहले से ऐसे कृत्य कर रखे हैं, ऐसे ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि हम इच्छाओं की उड़ानों में उड़ना चाहें तो पहले उसमें डीजल तो हो, पेट्रोल तो हो, योग्यता तो हो। इसके सुधार जब ही हो सकता है
जब हमारी सारी तैयारियां हों तब इच्छाएं करें तो ठीक है। कुसुम लता सोगानी, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, अपना आगामी भाव सुधर जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास करूं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है घर में रहते हुए? षड आवश्यक, आपके लिए जो षड आवश्यक हो उन पर ध्यान दीजिए। वही मात्र एक साधन गृहस्थ जीवन को सुधरने का साधन है। और षड आवश्यक से यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं तो वृत्ति दीजिए, 12 व्रतों को अंगीकार कीजिए। ये 2 रास्ते ही आपके कल्याणकारी हैं। नैवेद्य जैन, अत्स्या जैन, महावीर नगर, कोटा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मेरी मम्मी कहती है कि अंत समय में समाधि मरण करा देना, हॉस्पिटल मत ले जाना। अब आप बताएं कि इसकी तैयारी में कैसे करूं? क्या घर में रहते ये संभव होगा? आर्यिकाओं के संपर्क में जाएं, आर्यिकाएँ आपको इस संबंध सजेशन देंगी। वो आपको, क्योंकि आपकी माँ महिला है तो आर्यिकाएँ ही इसका समाधान बन सकते हैं, ऐसा है। अंशु जैन, अरह जैन, USA। मेरे गुरुवर सत्संग विराजित के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मैं यहाँ USA में फल सब्जियाँ उगाती हूँ। आपसे ये जानना है कि मैं कौन सी सब्जियाँ न लगाऊं जिससे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मेरे यहाँ हल्दी, अदरक, लौकी, गिलकी, मिर्च, टमाटर, फली, करेला, ककड़ी आदि हो रही है। मुझे बताइए किस फल सब्जी में अशुभ है और कौन सी शुभ होगी? इस संबंध में मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थी का काम है। कोई शुभ नहीं है। सब्जियां ना शुभ होती हैं ना अशुभ होती हैं, भक्ष और अभक्ष जरूर होते हैं। सब्जियों में शुभ अशुभपना नहीं होता, भक्ष और अभक्षपना होता है। तो अभक्ष ना उगाएं, भक्ष उगाएं बस। अत्स्या जैन, कोटा महावीर, कोटा। सत्संग विराज मुनि के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञान बुद्धि विवेक में क्या अंतर है? ज्ञान बुद्धि विवेक में क्या अंतर है बता दीजिए। मेरे को भी आपकी तरह ज्ञान का क्षोभसम बढ़ाना है और हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। सामान्य से व्यवहारिक भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान एक सामान्य है। ज्ञान की जो विशेष धारा है वो विवेक है। और विवेक जब होता है उसके बाद उसके अंदर बुद्धि भी होती है। तो अब ये बुद्धि विवेक हमारे यहाँ ज्ञान की दशा है। लेकिन अब सूक्ष्म जब दार्शनिक दृष्टि से सोचेंगे तो बुद्धि अलग चीज़ है जो परनिमित्तिक होती है, विवेक अलग चीज़ है जो स्वयं जागृत होता है। बुद्धि हमें पर से आती है, परनिमित्त बनता है, समस्याएं निमित्त बनती है। कुछ सोचने को जो हमारे विचार उठते हैं वे बुद्धि का रूप है। ज्ञान का काम है आज जानना और देखना। तो इस प्रकार, और सामान्य रूप से ज्ञान मति ज्ञान होते हैं। बुद्धि स्तुति ज्ञान के खाते में जाती है, विवेक भी स्तुति ज्ञान के खाते में जाता है। ऐसे सूक्ष्म अंतर है, सामान्य रूप से नहीं। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि दर्शन उपयोग वह अवग्रह मति ज्ञान में क्या अंतर है? कृपया समाधान दें। दर्शनोपयोग में व्यक्ति कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता है, मात्र एहसास होता है कि कुछ वस्तु है। अवग्रह में कुछ विशेष एहसास होता है नहीं है। जैसे सपोज कीजिए, दर्शन वाला देख रहा है कि कुछ इस पेड़ के ऊपर कुछ है, अवग्रह वाला कहता है नहीं शुक्ल तो है लेकिन क्या है ये पता नहीं। सफेद बना तो दिख रहा है, उसमें स्पष्ट एक कुछ ना कुछ विशेष विकल्प सामने आया, कुछ ना कुछ आकार आया, कुछ ना कुछ एक शेप आया। अवग्रह में एक शेप आ जाता है, इस आकार वाला है। दर्शन में वो भी नहीं है, दर्शन में मात्र एहसास हुआ था है। अवग्रह में एक आकार आता है, एक रंग आता है, एक सिंबॉलिक चीज आती है, लेकिन निर्णायक चीज नहीं आती। एक सिंबल आता है, कुछ चीज है और इस आकार वाली है, इस कलर वाली है, इस स्पर्श वाली है, गर्म है ये छूने में। दर्शन में ये एहसास नहीं हुआ गर्म है ठंडा है। अवग्रह में हाँ गर्म है, लेकिन गर्म क्या है, ठंडा है, ठंडा क्या है। स्पर्श में भी ऐसे ही आता है, ऐसे रूप में आता है। रूप तो है लेकिन क्या है ये पता नहीं, किसका है ये पता नहीं। गंध, गंध तो आ रही है लेकिन ये गंध किसकी है, क्या रूप है। तो इस प्रकार का जो अवग्रह है, दर्शन और अवग्रह में बहुत अंतर है। अवग्रह सविकल्प है, अवग्रह अद्वैसाय है, अवग्रह साकार रूप है और दर्शन निर्विकल्प रूप है। अनद्वसाई होता है दर्शन, अनद्वसाई यानी विकल्प नहीं कराने वाला होता है, निर्विकल्प होता है। अर्पण जैन, गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी, घर बनाते समय एक कमरा धर्म ध्यान का बनाना है तो किस दिशा में बनाया जाए स्वाध्याय हेतु?
वैसे सामान्य रूप से तो नॉर्थ ईस्ट दिशा ही स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए उचित मानी गई। सन्नीता जैन, गौर झामर, गुरुदेव को नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि द्रव्य संग्रह को अष्टमी और चतुर्दशी को और प्रतिदिन रात को पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते, कोई बाधा नहीं। मीरा जैन, अनिल जैन, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रवचनों से प्रेरित होकर मैं अपना सम्यक दर्शन बढ़ाने के लिए नवरात्रों में जो बीजने तथा करवा चौथ का व्रत करने का त्याग करना चाहती हूँ। महाराज जी, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे जीवन में सदा मंगल हो और मैं भविष्य में अधिक प्रगाढ़ता से धर्म मार्ग चल सकूँ। नवरात्र और चौथ के स्थान पर आप अष्टान का और कोई एक दूसरा व्रत, रवि व्रत आदि या 14 आदि का व्रत ले लें, उससे आपकी उसकी पूर्ति हो जाएगी। संजय मीना जैन, आधारताल, जबलपुर, मेरे आराध्य गुरु को अनंत नमन। महाराज जी, जो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? कौन? अब ऐसे अनंत उन्होंने मिथ्यात्व भाव किए, मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे। हाँ, अभववादी हैं, वो स्वभाव है कि उनका पारिणामिक भाव है। प्रियांशु जैन, तेंदुखेड़ा, दमोह, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि राम के भाई भरत ने किस मुनिराज से दीक्षा ली थी? ऐसा कोई उल्लेख विशेष ध्यान में नहीं है कि उन्होंने किस से दीक्षा ली। दीक्षा जरूर ली थी बस। महेंद्र जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। किसी ने कहा कि अपना व्यक्तित्व नमक की तरह होना चाहिए, हमारी उपस्थिति का भले पता ना चले लेकिन अनुपस्थिति का एहसास सभी को होना चाहिए। महाराज जी, नमक में खारापन होता है और अधिकतर लोगों को मीठा पसंद है। महाराज जी, खारापन और मीठापन में हम कैसा संतुलन बनाएं? अभी सरवार सिद्धि के समय पर एक प्रश्न उठाया किसी ने कि सारे तंतु मिलकर के गाधा का कपड़ा बनते हैं और तंतु न मिले तो कपड़े के निर्मूल है। तो सामने वाले ने समझा कि धागे बांधने के तो काम आते हैं, तो आचार्य ने कहा कि तुम बुद्धू है, अनबुद्ध है। यहाँ पर नमक के खारेपन के कारण से नहीं ले रहे हैं, नमक को सुस्वादिष्ट बनाता है, उस कारण मिलता है। जैसे नमक घुल जाता है, नमक भोजन में मिल जाता है, अपना एहसास नहीं कराता लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। तो वहाँ हमें एक गुण लेना है, उसका खारापन नहीं लेना। नहीं तो ये भी कहा है कि खारे मत बनो। तो हमें ये भी देखना है, किसी भी चीज़ की उपमा दी जाती है तो उसका गुण। लोगों ने कहा कैसे बनो? बोले सागर सम गंभीर बनो। तो उन्होंने कहा महाराज सागर तो खारा है, तो खारे बने क्या? अरे भाई, उसका एक गुण दिया जा रहा है। असीम बनो धर्म में, सागर के समान असीम बनो। तो महाराज सागर तो खारा होता, हमने खारे का उदाहरण नहीं दिया। हर वस्तु में जो गुण होता है उस गुण की उपमा दी गई। ये चंद्रमुखी कन्या है, तो महाराज चंद्रमा में तो काला दाग है, तो वो अपने काले दाग को पोत देवे। अब बोलो कितना अंतर है। अब किसी को कहा चंद्रमुखी कन्या है, तो चंद्रमा में तो काला धब्बा है, इसके चेहरे पे तो नहीं है। नहीं, उस काले धब्बे को ध्यान नहीं दिखा दिया, उसकी कांति को ध्यान दिया गया। तो हमेशा उपमाएं, जिस वस्तु में जो गुण होता है उस गुण को विवक्षित किया जाता है, पूरे को नहीं। उदाहरण या उपमा हमेशा एक देश होती है। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से देश दुनिया के तमाम भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान होता है। जिनवाणी चैनल, सुधा कनश चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठकर पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना को श्रवण कर रहे समस्त भक्तों की ओर से, उपस्थित भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपकी मंगल देशना से, शांति धारा से देश दुनिया के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और श्रद्धा से अपनी जिज्ञासाएं आपके चरणों तक प्रेषित करते हैं। संजीव श्रृंगार अशोकनगर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए, बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव के से जिज्ञासा के लिए प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, आपने प्रवचन में कहा कि तीर्थंकर भगवान के सामने नृत्य करते हुए नीलांजना ने अपना देह परिवर्तन कर लिया। तीर्थंकर भगवान भी उनको मरण से नहीं बचा पाए। तो क्या गुरुदेव, जब उनके परिवारजनों का मरण नहीं होता तो उनके समक्ष मृत्यु नहीं टाली जा सकती? परिवार का जन का मरण होने से एक इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होता है, इसलिए परिवार का मरण नहीं होता। लेकिन नीलांजना के मरने से कोई उनको
इष्ट वियोग की बात नहीं आती। ठीक है, रंग में भंग हुआ, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई कुटुंब का एक वो नियोग है कि उनको इष्ट वियोग नाम का कोई आर ध्यान नहीं होता, ऐसा मानना चाहिए। हरीश चंद जैन जयपुर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करते हैं, आज के इस वैज्ञानिक युग में गृहस्थ लोग अपनी दैनिक चर्या इस भारी हिंसा के दोष के बीच कर रहे हैं, तो दोष से कैसे बचा जाए? गुरुदेव कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। विवेक से, अपने फलाफल से। इसका फल क्या होगा? मैंने अभी कहा था ना, कोई भी कार्य करने के प्रति रुचि और अरुचि फलाफल पे आधारित है, हानि और लाभ पे आधारित है। अब आप लाभ किसे मानते हैं? एक शराबी शराब मिल जाए तो उसी को लाभ मानता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाभ किस में, और लाभ भी त्रिकालिक लाभ पर विचार करें। तात्कालिक लाभ तो बहुत सारे, एक बच्चे को मिट्टी खाने में तात्कालिक लाभ है, अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य का उसका फल क्या है? तो त्रिकाल, किसी भी क्रिया करते समय उसके त्रिकाली स्वभाव को समझो, त्रिकाली अर्थ क्रिया को समझो, त्रिकाली फलाफल पर विचार करो, तो आपके लिए दोषों से बचने का मन अपने आप हो जाए। त्रिकाली करो, तात्कालिक नहीं। कल किसी ने किया था तो उसका क्या हर्ष हुआ, आज जो वर्तमान में कर रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, और इसका भविष्य क्या है, जिन्होंने पहले किया था उनका भविष्य क्या है। तो इस त्रिकाली स्वभाव, कोई भी कार्य करने पर विवेकी त्रिकाली सोच करता है, तात्कालिक नहीं सोचता। वो सोचता है इसका भविष्य क्या होगा। वे ही दुनिया में सफलताएं प्राप्त करते हैं जो हर कार्य करते समय त्रिकाली विचार करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी में सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है। इस विशाल सहस्त्रकूट में 1008 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। विशाल 10 मंजिला सहस्त्रकूट में 40 प्रतिमाएं 5 कलश की राशि के साथ, 1000 प्रतिमाएं 1,25,000 रुपये की राशि के साथ व 4 प्रतिमा 11वीं मंजिल पर 25 कलश की राशि के साथ स्थापित की जा रही हैं। डॉक्टर अनिल जी अजमेरा, श्रीमती अमिता अजमेरा, गौरव, गरिमा, वैभव, हिना, विनीता व समस्त अजमेरा परिवार हरदा ने एक सहस्त्रकूट में प्रतिमा स्थापित कराने का सौभाग्य लिया है। साथ ही अमिता अजमेरा जी ने जिज्ञासा रखी है कि गुरुदेव, अन्य स्थानों पर भगवान जी विराजमान करने का फल और सहस्त्रकूट में प्रतिमा स्थापित करने में क्या विशेष अंतर है, और सहस्त्रकूट की क्या विशेषता है? विशेषताएं तो प्रतिमा को विराजमान करने वाली भावना के ऊपर आधारित है, और सहस्त्रकूट के प्रति एक लोगों की अलग श्रद्धा होती है, एक आस्था होती है। सहस्त्रकूट एक ऐसा जिनालय है जिसके संबंध में लोगों का एक अतिशय जुड़ा हुआ है कि कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को सहस्त्रकूट के किवाड़ खोले थे। एक चमत्कार की घटना है, सहस्त्रकूट से एक अतिशय जुड़ा है। एक देव दर्शन की विधि का, क्योंकि श्रीपाल का नियम था कि बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे, भूखे थे, प्यासे थे, और उनकी उस नियम के कारण, उस श्रद्धा के कारण से कपाट खुल गए, उनकी आस्था के कारण। तो जैसे ही सहस्त्रकूट के दर्शन करते, 1000 मूर्तियों के दर्शन नहीं कर पाता कोई व्यक्ति, एक एक के नहीं करता, लेकिन वो समूचा जब दर्शन करता है तो उसके अंदर में एक आनंद आता है कि मैंने 1008 मूर्तियों के दर्शन किए। जय हो, जय हो। और सहस्त्र मूर्तियों के दर्शन करके एक आनंद की अनुभूति है। 2 आंखों से देखते ही है सारी दुनिया, लेकिन सौधर्मिंद भगवान को देखने के लिए 1008 आंखें लगाता है। बालक इतना बड़ा तो नहीं था कि 2 आंखों से नहीं दिख सकता था, बालक इतना बड़ा तो नहीं था कि 2 आंखों से नहीं दिख सकता था, लेकिन उसने 1008 आंखें क्यों लगाई? उसी बालक को जो 2 आंखों में दिख रहा है उसे वो 1000 आंखों में दिख रहा है। क्या हमें भीतरागता एक मूर्ति में नहीं दिखती? एक मूर्ति में दर्शन के लिए भीतरागता दिखती है, दिखती है। जैसे 2 आंखों से बालक पूरा दिख रहा था, इसी प्रकार एक मूर्ति में भी दर्शन होते हैं, लेकिन जब सहस्त्रकूट के सामने नमस्कार होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं 1008 भगवानों को नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार एक है, नमस्कार एक है, लेकिन अनुभूति क्या आई? किसको नमस्कार कर रहे हो? 1008 जिन ब्रह्मों को नमस्कार कर रहे हैं। तो सहस्त्रकूट के अंदर जो अर्घ्य चढ़ाता है मूर्ति,
उसको 1008 प्रतिमाओं की वंदना का पुण्य लगता है। एक व्यक्ति 1008 प्रतिमाओं के जाके नमस्कार करे, अर्घ चढ़ावे, और उसने सहस्रकूट एक शब्द मान करके और एक साथ उसने नमस्कार किया, तो 1008 गुना मूर्ति को अर्घ पूजन और दर्शन का लगेगा। जब दर्शन करने वाले को लगेगा तो उतने ही परसेंटेज में विराजमान करने वाले को लगेगा, क्योंकि सहस्रकूट एक अलग श्रद्धा का विषय है। नाम ही एक ऐसा है, सहस्रफणी। अब देखो भाव बढ़ गए। कौन सी मूर्ति है? सहस्रफणी। अभी मैं यहाँ कोई मूर्ति को विराजमान करने की बोल लगाऊं तो बोले पारसनाथ भगवान की मूर्ति लिखी हुई, तो क्यों ठीक है 10 कलश कर दो। अरे नहीं भैया, सहस्रफणी है, सहस्रफणी। सहस्रफणी कहते सीधे 10 से 20 पे पहुंच गया। तो ये 10 कलश से 20 कलश हुए, ये पारसनाथ के हुए कि सहस्रफणी के हुए? सहस्त्रफणी के हुए। अब देखो पारसनाथ तो उस 5 फनी में भी है, 7 फनी। पारसनाथ की बोली लगी थी तो 10 कलश थे। जैसे सहस्रफणी भूल गए तो सहस्रफणी तो सांप होता है, भगवान तो होते नहीं। एक सहस्रफणी के प्रति भगवान का एक भाव भर जाता है। वो सांप की बोली नहीं है तो भगवान की। इसी प्रकार सहस्रकूट कहते ही एक अलग बड़ा 1008 मूर्तियां। आमा के अंदर जब सहस्रकूट की प्रतिष्ठा हुई, बाद में उसकी वंदना करने गया तो एक अलग आनंद के अनुसार 1008 मूर्तियों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो एक बहुत महत्व है, हर वस्तु का अलग अलग महत्व है, किसी से तुलना मत कराओ। अद्वितीय है, सहस्रकूट सहस्रकूट है, नंदीश्वर नंदीश्वर है, 24 ही है। सब अपने आप में अद्वितीय हैं। कौन कम कौन बढ़ ज्यादा है ही नहीं, सब एक से बढ़कर एक। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ में जहां नंदीश्वर की स्थापना हो रही है, वहीं दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी में, थुवोंजी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश में गुरुदेव का वर्षों से पदार्पण नहीं हुआ। सहस्त्रकूट की तैयारी हो रही है। 450 से अधिक नाम सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने वाले भक्तों के आ गए हैं। जिन्हें अपने नाम देना है वे यहाँ तपोदय तीर्थ में भी नाम दे सकते हैं। दर्शनोदय तीर्थ के लिए भी, तपोदय तीर्थ में भी सहस्त्रकूट की स्थापना हो रही है। आपके नामों की घोषणा सीधे प्रसारण में यहाँ से की जा सकेगी। तपोदय तीर्थ में भक्तांबर विधान का, अखंड भक्तांबर विधान का कार्यक्रम चल रहा है और अशोकनगर से पत्रिका के ब्यूरो चीफ अरविंद जैन परिवार ने, श्री आनंद कुमार, पदम कुमार, अरविंद रवि, अनीता जैन, आशी, अनमोल, यश कचनार परिवार, अरविंद जैन पत्रिका परिवार ने यहाँ अखंड भक्तांबर विधान कराने का सौभाग्य अर्जित किया है। उनके मंगल भावनाओं की बहुत बहुत अनुमोदना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा रत्न कर्णक श्रावकाचार्य जी ग्रंथ से है। आचार्य समुद्रभद्र जी ने बताया है कि भक्ति सुंदर रूपम, अर्थात भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। तो जिज्ञासा ये है कि भक्ति से तन सुंदर होता है, क्या मन और वाणी भी सुंदर होती है? जिज्ञासा का समाधान करें मुनिश्री जी। नमोस्तु। जैन दर्शन में हर कथन को बाह्य और अभ्यंतर रूप से जोड़ लेना चाहिए, कोई भी कथन होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया, गेहूं भूसे से अलग नहीं है और भूसा गेहूं से। गेहूं चाहोगे तो भूसा मिलेगा और भूसा चाहोगे तो गेहूं निकलेगा ही निकलेगा। इसी प्रकार ये दोनों चीजें आपकी दृष्टि के ऊपर है। सौंदर्य के रूप लेना तो अंतरंग सौंदर्य को लो ना। भगवान की भक्ति से हमारे लिए वो सुंदर वैभव दिखता है आत्मा का, वो भी ले सकते हैं। आपकी दृष्टि बाहर पर है तो बाहर की दृष्टि ले सकते हैं। ये तो नोट का सिक्का है, मुद्रा है। चाहे तो इससे हम पुण्य कमा सकते, चाहे तो पाप कमा। तो भक्ति सुंदर रूपम प्रणते उच्च गोत्रम। उच्च गोत्र का अर्थ शरीर का भी कुल से भी ले सकते हो, उच्च गोत्र का अर्थ है कि परिणामों से भी ले सकते हो। वो तो आपका दृष्टिकोण है कि आप क्या चाहते हो, उससे दोनों मिलते हैं। हालांकि वहाँ पर जो वर्णन है बाहरिक रूप से प्रदर्शित किया गया कि भक्ति से, क्योंकि हम जितना भगवान का गुणानुवाद करेंगे उतना ही हमारे गुण और सुंदर रूप का अर्थ माँ चमड़ी की ही सुंदरता नहीं, इज्जत की भी, वाणी की सुंदरता,
आचरण की सुंदरता, इज्जत, सारे लोग उसका इज्जत करते हैं, सारे लोग उसको सम्मान देते हैं। उसकी वाणी बहुत सम्माननीय है, उनकी वाणी में मंत्र है, उनकी वाणी लोगों का कल्याण करती है। तो सुंदरता को हम व्यापक करना चाहें तो बहुत बड़ा व्यापक कर सकते हैं, और संकुचित करना चाहें तो शरीर तक आ जाएं कि शरीर सुंदर मिलता है। अगली जिज्ञासा फिर से ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैं ऋतु जैन नोएडा से। गुरुदेव, एक छोटी सी प्रैक्टिकल जिज्ञासा है। हम दिवाली पर जो दीपक जलाते हैं 16 करण प्रतीक के रूप में 16 दीपक और 64 बातियाँ 64 रिद्धि के रूप में, इसमें गुरुदेव जिज्ञासा यह है कि अगर हम बड़ा दीपक यूज़ करते हैं तो जो लंबी लंबी बातियाँ होती है वो दिवाली पर ठंड शुरू हो जाने की वजह से उनमें घी जम जाता है और वो दीपक थोड़ी देर में बुझ जाते हैं। और अगर हम बिल्कुल छोटे साइज़ के दीपक लेते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर में ही उनका घी खत्म हो जाता है और इसकी वजह से पूजा करते वक्त हमारा ध्यान भटकता रहता है। क्या हम इसकी जगह 32 या 64 दीपक लगा सकते हैं क्या? गुरुदेव, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु। लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 64 दीपक लगाते ही फिर आपका वो पर्पस नहीं लगा 16 कारण भावना का, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी संख्या निर्धारित है तो वो कोई ना कोई प्रतीक है। 16 की संख्या क्यों है? क्योंकि 16 कारण भावना है। अब 64 लगाओगे तो लगा लेना, 64 रिद्धि का प्रतीक हो जाएंगे, निषेध नहीं है, करने में कोई बाधा नहीं। 64 लगाओ, 108 लगाओ, 1008 लगाओ ना। 1008 किसका प्रतीक है? भगवान के 1008 गुण है। 64 लगाओ, रिद्धि का प्रतीक है। 16 लगाओ, तीर्थंकर प्रतीक है। तो उसका एक पर्पस होता है कि उस समय हमें 16 कारण भावना के तीर्थंकर का मोक्ष हुआ है, तो 16 कारण का होता है। उसमें एक थोड़ा सा उसको इस ढंग से व्यवस्थित करें कि घी न जम पाए। वो आपको सलता होते कई बार नहीं जमता, ऐसी बात नहीं है। पिघला करके घी डालें और उसको व्यवस्थित ढंग के, थोड़ा बाती की आंच इतनी तेज हो कि उस आंच से वो दीपक का घी पिघलता जाए। थोड़ा बड़ी बाती बनाने, थोड़ा घी खर्च ज़्यादा होगा। आप सोचेंगे कि कम दीपक की लौ निकले तो वो जम जाएगा। थोड़ा घी की लौंग की इतनी लौ रखे कि उस लौंग से वो अंदर का ज्योति से वो अंदर का घी यानी बाती मोटी बनाना पड़ेगी। थोड़ी बाती यदि स्थूल होगी तो उसकी लौ भी तेज होगी, और तेज होने से दीपक गर्म होता है। आपने देखा दीपक गर्म हो जाता है, हो जाता ना दीपक। अब जब दीपक गर्म होगा तो घी जमेगा ही नहीं। अब दीपक गर्म कब होगा? जब वो बातियों में ज्योति बड़ी होगी। तो आप बड़ी बाती, बड़ी ज्योति बनाइए, घी ज़्यादा खर्च होगा लेकिन जमेगा नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सिद्धांत ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथ में क्या अंतर है? और दूसरा महाराज जी, चोरी पाप और चोरी व्यसन में क्या अंतर है? कृपया समझाएं। नमोस्तु महाराज। अध्यात्म और सिद्धांत ग्रंथों में विषय वस्तु का अंतर होता है। अध्यात्म में मूलतः आत्मा को मुख्यता दी जाती है। सिद्धांत ग्रंथों में ये जीव कहाँ कहाँ किस किस रूप में संसार में विचरण करता है उनका भी कथन होता है। इसलिए वहाँ तो अध्यात्म मात्र एक पर्टिकुलर आत्मा का स्वरूप, और वो भी शुद्ध स्वरूप। सिद्धांत में अशुद्ध स्वरूप का वर्णन होता है। जीव अशुद्ध स्वरूप में कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहता है उसका वर्णन करने वाला सिद्धांत होता है। शुद्ध स्वरूप जीव का क्या है, शुद्ध स्वरूप के बाद भगवत स्वरूप जीव की क्या स्थिति होती है, वो अध्यात्म वर्णन होता है। तो ये अंतर है, और दोनों हमारे लिए द्रव्यान युग के विषय हैं। अगली जिज्ञासा दक्षता पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि स्वर्गों में कैसा जीवन होता है? स्वर्गों के जीवन के संबंध में हमारे पूज्यपाद स्वामी ने पूज्य इष्टोपदेश में कहा, स्वर्गों का जीवन स्वर्गों जैसा होता है, पर अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। जो तुम्हें अच्छा लगता हो उतना अच्छा होता है, बस। बुझोलिया, जो तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा हो संसार में उससे अच्छा होता है। लेकिन
धर्म की दृष्टि से जो यहाँ अच्छा है वहाँ कुछ भी नहीं होता है। सांसारिक वैभव की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन यहाँ जो सामाजिक वैभव है वो अच्छा नहीं है। पारिवारिक जो वैभव है वो वहाँ अच्छा नहीं। पारिवारिक वैभव, माँ दाम्पत्य जीवन की अपेक्षा अच्छाइयाँ हैं, स्त्री और पुरुष की अपेक्षा अच्छाइयाँ हैं। बाकी पारिवारिक और जो सुख हैं, माँ बेटे के, भाई बंधु के और रिश्तेदारों के जो सुख हैं वो सुख वहाँ नहीं है। सामाजिक सुख है ही नहीं। ब्याई जी का, रिश्तेदारों का जो सुख है वो वहाँ सुख नहीं है। जो भगवान का, गुरु का, आनंद का, जो चर्या का, लॉकडाउन के समय जो तुम साधुओं के संगों का जो सुख उठा रहे हो, ये सुख वहाँ नहीं है। ये सुख वहाँ मिलेगा ही नहीं। जो सुख अभी अंदर रहने वाले कैसा महसूस कर रहे हो? आनंद। बहुत बच्चे, तू भी तो बहुत दिन से रहे। यहाँ अच्छा लग रहा है कि बिजोलिया घर में, यहाँ पे अच्छा, तो बस ये सुख वहाँ नहीं है। ये सुख वहाँ है ही नहीं, वो चाहे भी तो नहीं मिलने वाला। इसलिए अपन जहाँ रहते हैं उससे अच्छी दुनिया नहीं होती है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि अपन जिस देश में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस कुल जाति में रह रहे हैं, इससे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। अगली जिज्ञासा किशनगढ़ से व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला पाटनी आर के मालवल परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करती हैं। पूज्य गुरुदेव, मत्स्य, मांस, मधु के साथ मक्खन को क्यों रखा गया है? इन चारों से किस प्रकार की विकृति होती है और मक्खन में क्या दोष है? मध्य मास का तो सभी को मालूम है। मक्खन का अर्थ तुरंत मक्खन दोष वाले नहीं, क्योंकि घी बनने के पहले तो मक्खन बनेगा ही बनेगा, इसलिए मक्खन को दोषी नहीं कहा। मक्खन को 48 मिनट के बाद दोषी कहा गया। जैसे दूध है, गाय का दूध निकलता है, दोष नहीं है, शुद्ध है, लेकिन 48 मिनट तक यदि आपने उसको नहीं संभाला, गर्म नहीं किया, तो फिर वही दूध अभक्ष हो जाता है। इसी प्रकार मक्खन जो है, मक्खन तो निकलेगा ही, आएगा ही आएगा मक्खन। तो मक्खन की निंदा नहीं हमारे यहाँ। मक्खन निकालने के बाद 48 मिनट के अंदर उसका या तो भोग कर लीजिए, खा लीजिए, और या फिर उसको गर्म करके घी में परिवर्तित कर दीजिए। इसलिए मर्यादा की गई, मक्खन को अभक्ष नहीं किया, मक्खन को मर्यादा से बाहर अभक्ष कहा। मर्यादा के अंदर तो मक्खन भक्ष है। आप 48 मिनट के अंदर उपयोग करते हैं, कोई बाधा नहीं। 48 मिनट के अंदर का मक्खन साधु को देते हैं, कोई बाधा नहीं, साधु भी ले सकता है। लेकिन बस ध्यान रखना, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं हो, 48 मिनट के पहले पहले उसको अग्नि के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, कल के प्रवचन एक शंका आई, समूह शरण में सब लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं या इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? दूसरी, यदि इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो पुण्य के अनुसार ही होती होंगी, जिसके जितने पुण्य उतनी बड़ी इच्छा होगी। कृपया। एक दिन और यही प्रश्न आया था, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छा पूर्ति नहीं होती। इच्छाएं अनेक प्रकार की होती हैं, संतुष्ट हो जाते उसको। जैसे मान लो उसको आकुलता हो रही थी, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, समोषण से जाते ही वो उसके मनोभाव आएगा, क्या जरूरत है इसकी, मैं व्यर्थ में आकुलता कर रहा था, मैं व्यर्थ में आकुलता कर रहा था, मुझे लेना देना क्या है इससे, इसके बिना भी चल रहा है। उसको संतुष्ट हो जाता है। पूर्ति के अर्थ है कि वहाँ कोई वो नहीं खिला है कि तुम कहो कि हमें कपड़े नहीं है तो वहाँ कपड़े मिल जाए, धन नहीं है तो धन मिल जाए, बेटा नहीं है तो बेटा मिल जाए, मकान नहीं है तो मकान मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो वहाँ वो जाकर के संतुष्ट हो जाता है अपने आप में। वो कहता है कि नहीं, अब मुझे ठीक है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। तो संतुष्ट होना अलग चीज़ है, उपलब्धि होना अलग चीज़ है। समोषण में कोई भी एक भी स्थान ऐसा नहीं है पूरे समोषण वर्णन में जहाँ कोई चीज़ वहाँ बांटी जाती हो। कोई दानशालाएँ नहीं है वहाँ पर
कि वहाँ से कोई धन दौलत कपड़े लत्ते लेकर के आता हो, ऐसा कोई वर्णन समूषण के अंदर नहीं है। तो इसको यही मानना चाहिए, वो वहाँ जाकर संतुष्ट हो जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में लेकिन जैसे मान लो पर वस्तु की चाय है तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन स्वयं बीमार है तो स्वयं ठीक हो जाएगा। दो इच्छाएं मैंने कही थी ना, तो एक पर वस्तु की चाय है तो वो तो वहाँ पर वस्तु तो मिलेगी नहीं, लेकिन संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन स्वयं से परेशान है, जैसे बीमारी है, स्वयं ठीक हो जाएगी। अंधा है, आंखें आ जाएंगी, लंगड़ा है, पैर आ जाएगा, बीमारी है वो दूर हो जाएगी। जो स्वयंकृत विकृति है, स्वयंकृत विकृति है, शरीरकृत विकृति है, वचनकृत गूंगा है, जवान आ जाएगी, तोतला है ठीक हो जाएगी। तो ये जो शरीरकृत मन वचन कायकृत जो विकृतियां हैं उनकी तो वहां पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अब इसमें कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए विकलांग है तो आधा पैर आ जाएगा, अंधा है तो पैर आ जाएगा, काला है तो गोरा नहीं होगा, नाटा है तो पूरा लंबा नहीं हो जाए। मान लो कोई बामन संतान वाला छोटा सा है तो समूषण में जाके वो 7 फुट का नहीं हो जाएगा। ये कुछ सीमाएं हैं ऐसी। आना तो कोई सारे कालिया नमोकर में समूषण में जाके लौट के आए तो परिवार वाले नहीं पहचान पाएंगे, अरे भाई कालिया था तू तो। नहीं, रंग नहीं बदलेगा, लेशा नहीं बदलेगी, विकृति बदलेगी। ये विकृति नहीं है। कर्मकृत जो आपकी स्थितियां मिली हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं, जो विकृतियां हैं वो विकृतियां ठीक हो जाती हैं। तो ऐसा आपको मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री जी, कल्याण मंत्र के 17वें श्लोक पानीयमप मृत मृत्यनुचिंत्यमानम किम नाम नो विश्वविकार मपा करोति। आचार्य कुमुद चंद महाराज जी कह रहे हैं कि पानी को यदि अमृत का चिंतन करें और उसको पीने से विष विकार दूर करता है, तो इसका अर्थ है कि यदि लोग पानी को मंत्रित करके पिएं तो क्या रोग दूर नहीं हो सकते हैं? मुनि श्री से जिज्ञासा है, समाधान करें। वहाँ एक उपमा अलंकार दिया है, जैसे अभी मैं प्रश्न में कह रहा हूँ, हर चीज को पहले पॉजिटिव एनर्जी दो। मैंने कल भी कहा था, कोई भी वस्तु को हम जितनी उपेक्षा करेंगे वो हमें नकारात्मक ऊर्जा देगी, और जितना हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। पानी को एक ऐसा पीने के पहले ये कहो ये जीवन है, ये अमृत है, यही मेरी जिंदगी है, ये जल, थोड़ा उसको आभार मानो, हे जल तू कितना उपकारी है, आज सारा संसार तेरे बल पर जिंदा है, तेरे अंदर कितना बड़ा गुण है, तुझे मैं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा मान के पिएंगे तो पानी ही अमृत हो गया। रही बात मंत्रित पानी के संबंध में, तो मंत्रित का अर्थ इतना ही है कि अपने मंत्र का अर्थ अपनी श्रद्धा भक्ति के माध्यम से स्वच्छ जल, छना हुआ जल, पवित्र जल यदि उसको ग्रहण करते हैं, और वहाँ मंत्र का अर्थ मंत्र को दन करके नहीं, मंत्र ही जल है, मंत्र को ही जल मान करके किया जाए। जब एक सामान्य जल हमें जीवन दान दे सकता है तो मंत्र रूपी जल हमें जीवन दान क्यों नहीं दे सकता? देखो कितनी बड़ी बात कही। इनको भक्तियों में हमेशा सिद्धांत नहीं समझना, उपमा समझना। एक भक्तांबर के अंदर भी स्थिर आया है, क्या किसको जल बना दिया? देखो, कल्पांत काल पवनो दत वन निकल्पम दावा नलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जगत सुमेव सम्मुख मापतंतम तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। अब नाम को क्या बना दिया? जल। तो क्या नाम को भगवान के नाम से जल में नाम दिया गया? नाम ही जल बन गया। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, आपका नाम ही तो जल है। तो जैसे यहाँ नाम के जल को तो नाम कीर्तन जलम, यानी इतनी बड़ी अग्नि में जैसे आपका नाम लिया तो ये नाम ही जल बन गया। ऐसे ही वहाँ पर मंत्र ही जल है। जब एक जल व्यक्ति को इतना जीवन दान दे सकता है तो मंत्र क्यों नहीं? वहाँ मंत्र को जल की संज्ञा देकर के मंत्र को ही जल मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा अरविंद जैन कानपुर से परम पूज्य गुरुदेव के
चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव, आजकल कृषि में खाद का बहुत उपयोग किया जाता है। केमिकल खाद के कारण और रासायनिक खाद के कारण खाद्यान्न खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती की लिए प्रेरणा तो लोगों को मिल रही है, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए कहीं से प्रेरणा नहीं मिल रही। गुरुदेव, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पाद कैसे हो, इसके लिए आपको खुद, आप लोग मल्टी स्टूडियो में रह रहे हैं, फ्लैटों में रह रहे हैं, हम आपको क्या उपदेश दें? पहले लोग अपनी ज़मीन पर रहते थे, उनके पास एक बाड़ा होता था, हर मकान के साथ एक बाड़ा होता था जिसमें वो सब्जी उगाते थे। हर घर के पास प्राय एक छोटा सा बाड़ा होता था, और बाड़े में सब सब्जियां, बरसात में आते ही सब सब्जियां, हर घर के पीछे जाके देखना, वो सब्जियां होती ना, वो बड़े बड़े कद्दू, लौकी, गिलकी लगाते थे वो, और लकड़ी लगाते थे, और लकड़ी लगा करके बेलें उन पर चढ़ाते थे बढ़िया, और सब जो है, हाँ, उसको बना व्यवस्थित करते। हर घर के पास एक बाड़ा था। अब आज बाड़ा कहाँ है? वो तो प्लाट है। अब बाड़ा तो प्लाट बन गया। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता, जब भी निकलता, महाराज जी ये मेरा प्लाट पड़ा है, कोई नहीं पता कि मेरा बाड़ा पड़ा है। अब बाड़ा तो था तो वो सब्जी उगती थी, प्लाट है तो वो तो मकान बनाई गई। आज फ्लैट का सिस्टम आ गया, छोटे छोटे गांवों में फ्लैट हो गए। बाड़े बनाओ, ये सभी संभव है जब हर घर के साथ एक बाड़ा हो, हर घर के साथ एक बाड़ा हो। आज बाड़ा नहीं है, लॉन है, छोटा सा स्थान है, लेकिन उसमें पहले लोग सब्जी लगाते थे, बेलें लगाते थे, अब आज लॉन लगाते हैं। लॉन में क्या है? हम यहाँ देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लॉन लगे। मैंने कि इससे मिल के आ रहा, यदि इतने बड़ी सब्जियां लगा देते तो अभी पूरी बिजौलिया खाती। पानी पूरा खर्च हो रहा है, हरियाली पूरी है, कोई कमी नहीं, इतने बड़े बड़े लॉन हैं। इन लॉन से लाभ क्या है? सुंदरता की, मात्र नेत्रों का लाभ, आंखों का लाभ। आज की सुंदरता ऐसे ही है, बर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, फिसलो मत यारो कभी ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का चढ़ा है गोबर की। और ये लॉन सब गोबर की मिठाई हैं। और पहले जो बगीचे थे, जो बाड़े थे, वे ओरिजिनल मिठाई थे। अब जितने लॉन हैं, इतनी मिट्टी में, इतने ही पानी में, इतने ही खर्चे में, बोलो कितनी सब्जी उग सकती है इसमें? इतने बड़े बड़े बगीचे हैं। तो आज थोड़ा बहुत किसी के पास आंगन है भी तो लॉन में परिवर्तित हो गया। इसलिए ये लॉन, ये विदेशी चीज़ें, पाश्चात्य संस्कृति जब तक बढ़ती जाएगी, पाश्चात्य व्यक्ति नेत्रों की सुंदरता देखता है। और अपने भारत में एक बाड़ा था, बाड़े में आगे सब्जी, पीछे सब्जी। अरे उन्हीं सब्जियों में जाते थे, घर घर में मक्के के भुट्टे होते थे। आगे बाड़ा है, पीछे बाड़ा है, बाड़े होते, उनमें जाकर मक्के बोते थे और पूरे होते थे, ककड़ी सब होते थे प्राय। यदि वो बाड़े का सिस्टम ला दो तो आज ये सब संभव है। यही मेरी प्रेरणा है कि लॉन यदि बाड़े में बदल जाए तो बहुत बड़ा। मैंने एक दिन कहा था, मैंने कि कुछ स्थान आज यदि बिजोलिया क्षेत्र में लॉन के स्थान पर सब्जी का बाग होता तो जो थोड़ा बहुत बाहर से सब्जी आती हैं वो डर भी आज खत्म हो जाता है। आज कितना बड़ा कारण बनता है, घर की सब्जी होती, घर का स्थान होता और इतने बढ़िया। तो मैंने तो कहा था कि भाई एक ऐसा स्थान चुन लो जहाँ सब्जी, तो बोलो महाराज जी वो पक ही नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे, आंवले पक ही नहीं पाते उसके पे। ये आंवले मैंने कहा था उसमें 2002 में, मैंने कहा भाई आगे की जगह तुम खराब नहीं करोगे, धर्मशाला के पीछे की जगह आंवले लगाओ, ये पीढ़े। और आज आंवले देख करके ऐसे लगता है लदते हैं आंवले, डालें झुक जाती हैं। जय हो जय हो। मैं पीछे कभी लघु सिंह बाजार देख कर ऐसे डालियों पे आंवले लगे हैं, लेकिन लोग पकने नहीं देते। आम का बगीचा लगवाया था पिछली बार में, जब पिछले चतुर्मास था ना, तो एक आम के बगीचा बता गया। अब आम का बगीचा जब मैंने देखा, मोर बहुत आया और आम भी बहुत आए, और मैं 8 दिन वहां गया नहीं। तो मैंने कहा आम कहाँ गए? कि महाराज गए। मैंने कहा इतना मोर आया, छोटी छोटी कैरी आई थी, वो मैंने देखी।
अब 8-10 दिन में उधर नहीं जाके इधर गया, फिर मैं गया, मैंने कहा आम कहाँ गए? बोले महाराज जी गए। अरे मैंने कहीं पक ही नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, खाने के लिए ही होते हैं, ले जाते हैं, कर सकते हो व्यवस्थाएं। गांव वाले तो कर ही सकते हैं। गांव में ऐसे व्यक्ति को जिनके बाहर बाड़े होते हैं उनको ये व्यवस्थाएं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि रत्न करंडक श्रावकाचार में देवशास्त्र गुरु का वर्णन करने के बाद आचार्य भगवंत कह रहे हैं इदमे वे दृश्यमे वे तत्वम, यही तत्व है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने देवशास्त्र गुरु को तत्व कहा है, तो वो किस अपेक्षा से कहा है? जिज्ञासा है। वस्तुतः प्रभाचंद जी ने इसकी टीका लिखी। टीका में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, देव शास्त्र गुरु के अलावा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। ये 6 द्रव्य 7 तत्व हैं, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। तुम भगवान को जानते हो, तत्व को नहीं जानते। तुम डॉक्टर को जानते हो, दवाई को नहीं जानते। बीमारी दवाई से दूर होगी, लेकिन तुम जानते किसको हो? डॉक्टर। दवाई नहीं जानते। इसी प्रकार हमारा सम्यक दर्शन तत्वों से बनेगा, लेकिन हम तत्वों को नहीं जानते, तत्व के उपदेष्टा को जानते। आज अपने पास देखो, आज वर्तमान में बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, हमारे ज्ञान का विषय कुछ भी नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है सो 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध आदि। ये किसके द्वारा? जिनेन्द्र भगवान। और आज गुरु मान लो आचार्य परमेष्ठी। तो ये जितने शास्त्र हैं गुरुओं ने लिखे, यदि ये शास्त्र हमारे पास नहीं होते तो हमारे पास तत्व कहाँ से होता? तो देव शास्त्र गुरु के द्वारा ही हमें तत्व की उपलब्धि होती है, इसलिए उन्हीं को तत्व कह दिया। कारण में कार्य का उपचार कर देने से, ज्ञान में ज्ञाता का उपचार कर देने से ऐसी स्थिति बन जाती है। हमें बताने वाला कौन? गुरु को क्यों महत्व दे दी? क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान तक पहुंचाया। गुरु भगवान से बड़ा, सिद्धों से बड़े अरहंत हैं। क्यों? बड़ा कौन है? सिद्ध भगवान। लेकिन हमें सिद्ध तक किसने पहुंचाया? अरहंत ने। बस इसी प्रकार 7 तत्व 6 द्रव्यों तक हमें किसने पहुंचाया? देव ने, गुरु ने, शास्त्र ने। इसलिए इनको हम तत्व कह सकते हैं, वही तत्व हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा किया हुआ तत्व जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत कथन ही तो प्रमाण है, ऐसा मान। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। अगली जिज्ञासा महावीर भैया। देखो, देव शायद गुरु की जो स्थितियां बनती हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी चीज में हमारे 6 द्रव्य 7 तत्व समंत्रभद्र महाराज श्रावकों को उपदेश दे रहे हैं, मुनि महाराज को नहीं। श्रावक को उपदेश देते समय कहा तुम किसी भी तत्व के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम तत्व को समझ नहीं पाओगे। यदि रोगी से कह दिया जाए वही दवाई खाना जिस दवाई को तुम पहले से जानते हो, वो तो मर जाएगा। क्योंकि जब दवाई की जरूरत कब पड़ेगी? जब बीमारी आएगी। अब बीमारी की दवाई कब खाएगा? जब वो दवाई, जब तक वो दवाई जानेगा तब तक तो वो मर जाएगा। अब दवाई को हमें नहीं जानना है, डॉक्टर को जानना है। और डॉक्टर यदि हमने पहचान लिया, एक दिन हमने प्रवचन दिया था, सारी चीजें अनुभव करके ही प्रयोग में लाओगे तो क्या क्या अनुभव करोगे? कितने अनुभव करोगे? जिंदगी में कितने कार्य करना है जो हम अनुभव से करेंगे? जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो अच्छा उपाय क्या है? जो पहले अनुभव कर चुके हैं उन अनुभव को काम में ले लो। आप लोग सारे अनुभव, जिंदगी जो संसार चल रहा है स्वयं के अनुभव से नहीं चल रहा है। जो अनुभव कर चुके हैं उनके अनुभव को लेकर के अपन चलते हैं। एक व्यापारी व्यापार करता है, पहले वाले अनुभव से लेता है। एक डॉक्टर पढ़ के आता है, डॉक्टर साहब आपके अनुभव बता दीजिए, वही प्रमाण है। सारी दुनिया आप देख लेना अनुभव से चलती है, पुराने अनुभव। तो हमें भगवान का अनुभव है, हमने नहीं जाना, भगवान ने जाना है। उनके जाने हो कि मैंने प्रमाण मान लिया, नहीं, मैं पहले जानूंगा तब मानूंगा।
तो कभी होगा? मानोगे कब? जब तुम जान लोगे। और जानोगे कब? जब मानोगे। सम्यक दर्शन कब होगा? जब मानोगे। और मानोगे कब? जब तुम जानोगे। तो जानना कब आएगा? जब सम्यक दर्शन हो। और सम्यक दर्शन कब आएगा? मानना हो। बहुत बड़ी आफत है। अब तुम जानोगे तब मानोगे, तो असंभव। सम्यक दर्शन होगा नहीं, तुम मानोगे नहीं, और सम्यक दर्शन हुए बिना तुम जानोगे नहीं। इसलिए सबसे पहले जो भगवान ने जाना है, हमें नहीं पता उन्होंने क्या जाना है, मैंने तो भगवान को जाना है, वही मेरे तत्व। हर दर्शनकार ने यहाँ स्वीकार किया। हर दर्शनकार कहता है मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने भगवान को जानता हूँ, और भगवान ही मेरे तत्व हैं। एक कथा छोटी सी आती ना कि वो गणेश जी और कार्तिक जी को कहा परिक्रमा लगाने के लिए, तो गरुण जी को लेकर वो उड़ गए और गणेश जी ने 3 परिक्रमा लगाई। तो 3 लोक की रचना, 3 लोक की परिक्रमा लगाना थी। तो गणेश जी पूछा तुम 3 लोक की परिक्रमा क्यों नहीं लगाई? बोले त्रिलोकीनाथ की लगा ली ना। त्रिलोकीनाथ की लगा ली, अब त्रिलोक लगा दो। जब नाथ की लगा रही तो त्रिलोक क्या होता है? एक भजन गाते हैं हार के समय, दुनिया से क्या मांगू, मेरी तो दुनिया आप ही है। जय हो जय हो जय हो। मैं दुनिया की क्या चीज मांगू, दुनिया तो आप ही है मेरे। एक भजन है बहुत अच्छा भजन, मैं किससे क्या मांगू, सब कुछ मेरे आप ही है। इसी प्रकार भगवान मुझे 6 द्रव्य 7 तत्व में क्या जानूं, जो आपने जाने सो मैंने जाने। एक संसार भी तुम्हारा इतनी भर पे चलता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है तो कहते उन्होंने मान लिया, मैंने मान लिया। यदि तुम्हारे पिताजी ने कहा बेटा उधर मत जाना सांप है, तो बेटा उसको मान लेगा कि नहीं, पहले तो मैं देखूंगा। नहीं, वो कह रहे पापा ने कहा, गलत हो ही नहीं सकता, वो तुरंत मान लेगा। तो देख लीजिए, अब सांप को पापा ने कहा कि वहां है, वहां मत जाना बेटा, वो नहीं गया, प्रमाण मान गया। तो भगवान की जो वाणी है, देव साध गुरु जो है, देव साध गुरु की जो स्थिति बनती है, वह स्थिति के अनुसार आपको विचार करना चाहिए। और यदि यह तत्व जो सामने आ जाए तो अपना बहुत समय बच जाएगा, बहुत समय। हमें प्रमाणिकता देना है, किसकी बात मानना, जानने के पीछे मत पड़ो। जो दुनिया जानने के पीछे पड़ रही है, ये वैसे ही मरेंगे जैसे पोटेशियम साइनाइड का स्वाद लेने के लोग मर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ जानने में आना ही नहीं है। जो हम जानना चाहते हैं वहां तक हमारी गति है ही नहीं। हम सिद्धालय जानना चाहते, हम सिद्ध परमिष्टि जानना चाहते, हम मेरू को जानना चाहते, हम विधेय क्षेत्र को जानना चाहते, कहाँ जानोगे तो? हम सेल पास को जानना चाहते, चलो वो तो छोड़ो, हम सेल पास को जानना चाहते, हम किसी की बात मानेंगे नहीं। मानना मेरा त्याग है, तो खा के देख लो। हाँ महाराज, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई। क्योंकि मैं देखो महाराज, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, दूसरों की बातों में नहीं आते। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। कर लो सेल्फ पास का, कर लो प्रैक्टिकल, कर लो। हाँ, जब मर जाओ फिर नहीं खाना, यही होगा। तो मर जाओ फिर नहीं खाना। अरे भाई, दूसरे ने खा लिया, उसी का अनुभव ले लो ना। दूसरा कह रहा है, वो उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये खतरनाक चीजें, प्राण ले सकता है, उसी को मान लो। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि महाराज जी हम आप लोगों की बातें नहीं मानेंगे, शास्त्रों की बातें नहीं मानेंगे, क्या पता ये सही है कि नहीं, मैं खुद प्रैक्टिकल करूंगा। तो ऐसे लोगों को मैं यही सब जवाब देता हूं, किसी की बात नहीं मानना, एक बार सेल्फ पास खा के देखना, खा के देखना। कोई नहीं खाएगा, महाराज मैं तो मान लूंगा। तो मैंने कहा जब तुम वहां मान रहे हो तो यहां नहीं, मानना ही पड़ेगा। और ये मानना ही तत्व है, वही दुनिया में जिंदा रह सकेगा जो तत्व को नहीं, तत्व को बताने वाले को मान लेता है। और कारण में कार्य का उपचार करेंगे तो वही तत्व है जो तत्व को बताने वाला है। जो बताता है वही तो हमारी जिंदगी का सब कुछ होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए देव साध गुरु को तत्व कहना बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा विज्ञान है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज का कथन विचारणी नहीं, स्वीकार करने योग्य है। इस तरह से आज की जिज्ञासा समाधान यहाँ पूरा होता है।
परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या कराने का